अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक में मैं बात करने जा रहा हूँ वो प्रोटेक्शन सुब्सिडियारिया यानी जो परमिशन de soggiorno protezione sussidiaria जिसकी मुद्दत 5 साल होती है उसके बारे में बात करूँ। देखिए, हाल ही में बहुत से मामला जो इस सोजोर्नो पे काफ़ी दोस्तों को देखने को मिल रहे हैं और वो ये है कि जैसा कि आपने मेरी तमाम जो पिछली प्रोडक्शन वाली जो वीडियोस हैं उनमें हमेशा एक बात मैंने कही है कि प्रोडक्शन वाली सोजोर्नो पे आप पाकिस्तान नहीं जा सकते। तो प्रोटेक्शन सुब्सिडियारिया पे जिन लोगों ने पाकिस्तान गए सफ़र किया, हाल ही में जो वाक़यात पेश आ रहे हैं मुझे कि उनके पहले तो सिर्फ पासपोर्ट्स वगैरह जो है वो उनकी कॉपी वगैरह रखी जाती थी। यहाँ जो अजीलो पॉलिटिको पे लोग जाते थे उनके पास तीतरो दी ब्याज जो यानी कोई यूएनओ का पासपोर्ट जिन्हें हम कहते हैं वो था और पाकिस्तानी पासपोर्ट पे वो सफ़र कर रहे थे, तो वो उनका पासपोर्ट सिर्फ ज़ब्त किया जाता था पाकिस्तानी। तो बाकी जो है फिर भी कमीशन उनसे रब्ता करता था। अभी जो प्रोटेक्शन सुब्सिडियारिया के मामला जो पेश आ रहे हैं वो ये हैं कि अभी वो क्या करते हैं, एयरपोर्ट पे आपकी जो है वो पासपोर्ट की कापी, सोजोर्नो की कापी लेके उसके बाद आपको एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं। उस नोटिफिकेशन पे क्या लिखा होता है, उस नोटिफिकेशन पे वो एक प्रोसीडिमेंटो जो है वो आपके लिए वो जारी करते हैं। वो क्या है कि जी आपकी जो सोजोर्नो है उसको उसका रेवोका करते हैं, यानी उसे कैंसिल करते हैं। वो कैंसिल करने के लिए उन्होंने क्या रखा होता है, जो शिक रखी है वो क्या है कि आपको 15 दिन का टाइम देते हो कि आप इस नोटिफिकेशन की रिसीव होने के बाद 15 दिन का टाइम है आपके पास। आपने कमीशन को कम्युनिकेट करना है अपना जो ट्रैवल आपने किया है, जो आप नहीं कर सकते थे अपने कंट्री में, चूँकि आपने उस कंट्री से पनाह ली है तो उसका आपको जवाब देना है उन्हें, ठीक है। तो मामला यह है कि कुछ दोस्त ऐसे हैं, कुछ दोस्त से बाबा से हैं जिन्हें एक तो लैंग्वेज जो है वो नहीं आती, दूसरा उनके पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं। तो मैंने हलाकी फ़र्ज समझा इस बात का कि देखिए, पहले भी मैंने इन बातों से आगाह किया है कि आप प्रोटेक्शन वाली सोजोर्नो पे नहीं जा सकते। आप चाहे जिस भी कंट्री से भी ट्रैवल करें, चाहे इटली से करें, चाहे आउट ऑफ इटली यूरोप के किसी भी कंट्री से करें, आप अपने जो आपका मुल्क है जहाँ से आपने सियासी पनाह ली है वहाँ आप जा ही नहीं सकते। तो बहरहाल खैर ये बात लंबी हो जाएगी। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ एहतियात इस बात की कीजिएगा कि जो आपको नोटिफिकेशन मिलता है उसमें आपके पास 15 दिन का टाइम होता है। तो 15 दिन के अंदर अंदर आपने कमीशन को मौक़िफ़ देना है, उनको कम्युनिकेट करना है बज़रिया किसी वकील के कि आप पाकिस्तान जाने का आपका क्या मकसद था। अगर आपके पास कोई ऐसे ठोस सबूत हैं जो ये साबित कर सके कि आपको वाकई ही वहाँ जाने के बगैर आप रह नहीं सकते थे, तो कोई ऐसी मजबूरी थी, तो वाकई रियल केस था जो ऐसा जिसकी वजह से आपको वहाँ पर जाना पड़ा, तो फिर कमीशन ही जो है इस बात को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए वही फैसला करेगा कि आपका जो ये केस है इसे आगे चलाया जाए या आपको यहीं पे छोड़ दिया जाए। लेकिन वो जो 15 दिन गुजर जाते हैं उसके गुजरने के बाद वो कमीशन जो है वो आपकी परमिशन सोजोर्नो का रेवोका यानी उसे कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो फिर आपके पास अपील करने का टाइम होगा उसके बाद, यानी जब ये आपको वो नोटिफिकेशन रिसीव हो जाएगा कि आपकी जो परमिशन सोजोर्नो प्रोटेक्शन सुब्सिडियारिया है वो कैंसिल हो गई है, तो उसके बाद ही आप कुछ कर सकेंगे, उसके बाद ही आप अपील कर सकेंगे बदरिया वकील। तो बराए मेहरबानी आप पहले तो इस बात से एहतियात कीजिए कि आप ट्रैवल ना कीजिए। अगर कोई ऐसा मामला हो भी गया है तो फिर भी इस बात की एहतियात कीजिए कि जो 15 दिन का टाइम नोटिफिकेशन के बाद उन्होंने आपको दिया है, आप उसी के अंदर अंदर ही इस मामले को जो है ना इसका कोई हल वो बदरिया वकील निकालिए। अगर ऐसा नहीं तो फिर आपको यही इंतज़ार होगा कि कमीशन जो है जो भी फ़ैसला करेगा उसके फ़ैसला आने के बाद ही आप किसी अदालत में जाके आप अपील कर सकें या कमीशन में जो है वो दोबारा अपील कर सकेंगे, लेकिन वो मामला बहुत लंबा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ जो मैसेज मैंने आप तक पहुँचाना था वो आप तक पहुँच गया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।